केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद बनी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने 13 दिसंबर 2024 शुक्रवार को लोकसभा में अपने पहले भाषण में संविधान, आरक्षण, जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि संविधान सुरक्षा कवच है, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी इसे तोड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अपने संबोधन में जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र किया है। पहली बार संसद पहुंची प्रियंका गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कम सीटों ने उसे अक्सर संविधान के बारे में बात करने के लिए मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी का ये हाल नहीं हुआ होता तो वो संविधान बदलने का काम शुरू कर चुकी होती। प्रियंका गांधी ने अपने पहले संबोधन में बीजेपी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरा और कहा कि पीएम मोदी भारत का नहीं, संघ का संविधान समझते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी संसद में संविधान की किताब को माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल, हाथरस और मणिपुर में जब न्याय की गुहार उठती है तो उनके माथे पर सिकन तक नहीं आती है। शायद ये समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। वहीं प्रियंका गांधी ने लेटरल एंट्री के सवाल पर भी सरकार को घेरा। फिलहाल ये मामला संयुक्त संसदीय समिति के पास विचाराधीन है, लेकिन उन्होंने कहा कि यह देश में आरक्षण को कमजोर करने की कोशिश है। उन्होंने देश में जातिगत जनगणना कराने की भी अपील की और कहा कि इससे हर नागरिक की स्थिति का पता कर उसके मुताबिक नीतियां बनाई जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि देश में जब पूरा विपक्ष जाति जनगणना की मांग कर रहा था तो वो लोग यानी कि बीजेपी मावेशी और मंगलसूत्र चुराए जाने की बात कर रहे थे। दरअसल प्रियंका गांधी ने अपने पहले संबोधन में भारत के कारोबारी गौतम अडानी पर लगाए गए कथित आरोपों को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार अडानी पर अमेरिका में लगाए गए आरोपों पर संसद में बहस कराने को तैयार नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार आम आदमी नहीं बल्कि बड़े उद्योगपतियों के हितों को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सब कुछ इन उद्योगपतियों के हाथों बेच दिया है। देश देख रहा है कि एक शख्स को बचाने के लिए सरकार 1 अरब 40 करोड़ लोगों की अनदेखी कर रही है। एक शख्स को सारी संपत्ति, बंदरगाह, सड़कें और खदानें दी जा रही हैं। प्रियंका गांधी ने देश में ईवीएम से चुनाव कराने की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की भी मांग की है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने संभल और उन्नाव का भी जिक्र किया है अपने पहले भाषण में। प्रियंका गांधी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा से जुड़ी एक घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, संभल में मुसीबत में फंसे परिवार के कुछ लोग मुझसे मिलने आए। उनमें से 2 बच्चे भी थे, अदनान और उजैर। उनमें से एक मेरी बेटी की उम्र का था और दूसरा 17 साल का। उनके पिता टेलर हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने उन्नाव में हुई घटना का जिक्र करते हुए उन्नाव में रेप पीड़ित के घर गई। वो 20 से 21 साल की हो रही होगी। जब वो लड़ाई लड़ने गई तो उसे जलाकर मार डाला गया था। उसका खेत जलाया गया था, भाइयों को मारा गया था, पिता को घर से बाहर घसीट कर मारा गया था। उस पिता ने मुझे बताया कि बेटी, मुझे न्याय चाहिए। मेरी बेटी एफआईआर दर्ज कराने जिले में गई तो मना किया गया। वो रोज सुबह तैयार होकर मुकदमा लड़ने के लिए बगल के जिले में ट्रेन से जाती थी। मैंने उसे मना किया, लेकिन बेटी ने जवाब दिया कि यह मेरी लड़ाई है, मैं लड़ूंगी। उस लड़की को ये क्षमता हमारे संविधान में दी थी। अब ये भी जान लेते हैं कि प्रियंका गांधी ने नेहरू और इंदिरा गांधी के बारे में क्या कुछ कहा। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी संसद में अक्सर अतीत की बात करती है। उन्होंने कहा, वो लोग कहते हैं कि नेहरू ने क्या किया। आप वर्तमान की बात कीजिए, आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी है, ये बात देश को बताइए। क्या ये जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है? उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते हुए कहा, एक नाम आप कभी कभी लेने में हिचकिचाते हैं और उनके नाम का जिक्र करने से बचते हैं। उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बीएचएल, सेल, गेल, ओएनजीसी। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री और अपनी दादी इंदिरा गांधी के कामों का भी जिक्र किया। इंदिरा गांधी जी ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण करवाया। कांग्रेस की सरकार में शिक्षा और भोजन का अधिकार मिला है, जनता का भरोसा मिला। पहले संसद चलती थी तो लोगों को उम्मीद होती थी कि सरकार और महंगाई और बेरोजगारी का कोई रास्ता निकालेगी। लोग मानते थे कि कोई नीति भारतीय बाजार को मजबूत बनाने के लिए बनेगी। आप नारी शक्ति की बात करते हैं। आज चुनाव की वजह से शायद नारी शक्ति की इतनी बात हो रही है। हमारे संविधान ने महिलाओं को अधिकार दिया है। आज आपको पहचानना पड़ेगा कि नारी शक्ति के बिना ये सरकार नहीं बन सकती है। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें जरूर बताएं। मैं हूं रूबी आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता न्यूज। धन्यवाद।